दोस्तों घुसेंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है घातांक और करणी। मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है घातांक और करणी, उसके बारे में क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। घातांक क्या होता है, करणी क्या होती है, उससे जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ये क्लास फर्स्ट है अपनी, इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक अपन इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा घातांक क्या होती है। घातांक क्या होती है, जैसे दोस्तों ए की पावर एक्स है। ए की पावर एक्स में ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है आधार। ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है आधार। और एक्स जो है, एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स को हम कहते हैं घात। घात यानी पावर। एक्स को हम क्या कहते हैं, घात यानी पावर कहते हैं। और ए आधार है, जिसे हम क्या कहेंगे, बेस, जिसे हम बेस कहेंगे। यानी ए की पावर एक्स जो है, ए की पावर एक्स जो है, ए की पावर एक्स, यहाँ पे देखो दोस्तों ए की पावर एक्स है, यानी ए की घात कितनी भी हो, ए की घात जितनी होती है उतना ही हम आधार को गुणा करते हैं। जैसे यहाँ ए की पावर एक्स दी है तो ए को कितनी बार गुणा करना है, ए को एक्स बार गुणा करना है। ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, तो ए को एक्स बार गुणा करना है। तो ए क्या था, आधार। एक्स क्या थी, एक्स थी घात। अब एग्जाम्पल देखो हमारा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे आधार है। और 5 क्या है, 5 यहाँ पे पावर है। तो 2 को कितनी बार गुणा करना है, तो 2 को 5 बार गुणा करना है। दोस्तों 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 को 5 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो क्या आया, 32 आया। 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुणा किया तब जाके कितना आया, 32 आया। अब हम देखेंगे करणी। करणी क्या होती है, तो दोस्तों करणी जो है, करणी जो होती है, जैसे ये घात हमारी है ए की घात 1/x, ए की घात 1/x बराबर x रूट ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x, ए की घात 1/x, यानी ए यहाँ पे आधार है, ए यहाँ पे आधार है। और x जो है, x का मैं कितना गुणनखंड करूँ कि वह इसके बराबर में आ जाए, इसके बराबर में आ जाए। x का कितना गुणनखंड करूँ कि मैं इसके बराबर में आ जाए। तो ये 1/x, यहाँ पे 1/x जो है ना दोस्तों, तो यहाँ पे x जो है ना, x क्या कहलाता है, x यहाँ पे करणी कहलाता है। अब हम देखो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 5√32। 5√32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 की घात 1/5, क्योंकि हमारा रूल था ए की घात 1/x को हमने क्या लिखा, x रूट ए। 5√32 जो है, तो 5√32 को हम क्या लिखेंगे, 32 की घात 1/5, यानी 32 का ऐसा टुकड़ा करो कि जिसकी घात 5 बन जाए। तो दोस्तों 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 की घात क्या दी गई है, 1/5 दी गई है। की घात क्या दी गई है, 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जैसे 3 की घात 3√4, जैसे 3√4। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4 की घात 1/3, 4 की घात 1/3 इसको लिख सकते हैं। 4 की घात 1/3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये घातांक है। अब मैंने इसको किस में बदल दिया, इसको मैंने बदल दिया करणी में। किस में बदल दिया दोस्तों, इसको मैंने करणी में बदल दिया। अब देखो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, देखो अब ये है हमारा ए की घात x गुणा ए की घात y बराबर ए की घात x प्लस वाई। तो दोस्तों ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे आधार है, ए क्या है, आधार है। x क्या है, x और y क्या है, x और y दोनों क्या है, घात है। तो आधार ए। तो दोस्तों आधार क्या है, आधार यहाँ पे समान है। आधार क्या है, आधार समान है। बीच में चिन्ह किसका है,
बीच में चिन्ह गुणा का है, आधार समान बीच में चिन्ह गुणा का, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाती है। ए की पावर x प्लस वाई, तो घात क्या हो जाएगी, ए की घात x प्लस वाई। ये तो हमारा था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, यदि आधार समान, क्योंकि यहाँ ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तो आधार समान बीच में चिन्ह भाग का, बीच में चिन्ह बटे हुआ है, तो बीच में चिन्ह किसका है, भाग का, तो घातें घट जाती है। यानी ए की घात x माइनस वाई। ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा है दूसरा रूल। ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा दूसरा रूल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए की घात x प्लस वाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीच में चिन्ह गुणा का ही होना चाहिए, बीच में चिन्ह गुणा का होगा तभी घात जुड़ेगी। यदि बीच में चिन्ह प्लस का है तो घातें नहीं जुड़ेगी। ए की घात x प्लस ए की घात y बराबर ए की घात x प्लस वाई नहीं आएगा, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, ये गुणा का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 7, तो आधार क्या है, समान है, बीच में चिन्ह गुणा का, आधार समान बीच में चिन्ह गुणा का, तो मैंने क्या बताया आपको, घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 4 प्लस 7 बराबर 2 की घात कितनी आ गई, 11 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर 2 की घात 11 हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 2 की घात 11 हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 2 की घात 2 कितना आया दोस्तों, 4 आया, और 2 की घात 3 कितना आया, 8 आया, 4 8 12, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 12 हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 की घात 8 बटे 3 की घात 6। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे समान है, 3 आधार है, आधार समान है, बीच में चिन्ह भाग का है, आधार समान बीच में चिन्ह ये बटे हुआ का है, तो घातें घट जाएंगी। 3 की घात 8 माइनस 6, 3 की घात 2 कितना आया दोस्तों, 9 आंसर आया हमारा। कितना आंसर आया, हमारा 9 आंसर आया। अगला जो हमारा पॉइंट है, ए की घात x, ए की घात x की घात y, यानी यदि घात के ऊपर घात हो, तो ए की घात x है, ए की घात x है, x की घात y है, तो घात के ऊपर घात हो तो वह घातें हमेशा किस में होती है, वो घातें हमेशा गुणा में होती है। किस में होती है दोस्तों, गुणा में होती है वो घातें। अब देखो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 है, तो ये 2 गुणा में 3 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि आधार जो है घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा में होती है। 2 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, 64। हमारा आंसर क्या आ गया, 64 आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 की घात 2 की पावर 3, यानी 2 की घात 3 ऐसे लिख रखा है इसको। अगला जो है 2 की घात 2 कोष्टक लगा रखा है, 2 की घात 2 कोष्टक की घात 3 में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये जो है ये 2 की घात 3 है, इसको ध्यान रखना, ये गुणा में घातें नहीं है, ये 2 की पावर 3 दिया गया है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 3 होता है 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 8 होगी। अब देखो यह गुणा में घातें हैं, यह घातें किस में, गुणा में, यानी 2 की घात 2 गुणा में 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 क्या बढ़ गया, यहाँ पे 2 की पावर 8 बढ़ गया 256, और यहाँ 2 की पावर 6 क्या बन गया, यहाँ पे 64 बन गया, 2 की पावर 6 64। तो 2 की पावर 8 तो कितना आया, 256 आया, और 2 की पावर 6 कितना आया, 64 आया। 2 की पावर 6 कितना आया, 64 आया। तो दोस्तों हमें इसे ध्यान रखना, यदि घात के ऊपर घात हो तभी गुणा में होगी। जैसे ये घात के ऊपर घात थी, ये घात के ऊपर घात थी तो हमने गुणा में ले लिया इसको, जबकि ये 2 की पावर 3 है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम 2 की पावर 3 ही लेंगे, जो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, a की पावर 0। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए, चाहे वो संख्या 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, यदि उसकी घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है, उसका मान हमेशा
एक आता है। ए की घात -1, यदि दोस्तों ए की घात -1 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/a। क्या लिखते हैं, 1/a, क्योंकि माइनस का चिन्ह को हटाएंगे तो ए कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, बटे हुए में चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 की घात -1, तो इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे 2 + 2 की घात -1, 2 की घात -1 को हमने क्या लिखा, 1/2, तो क्यों घात माइनस में है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 2 + 1/2, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 से 1/2 हमारा आंसर आ गया। अगला पॉइंट इसका जो बन रहा है, ए की पावर -x, ए की पावर माइनस घात दी गई है, घात माइनस में दी गई है, घात माइनस में दी गई है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, घात किस में आ जाती है, घात प्लस में आ जाती है, घात किस में आ जाती है, घात प्लस में आ जाती है। अगला क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, 2 की घात -1/2, यदि 2 की घात 1/2 होती तो हम इसको क्या लिख देते, √2 लिख देते। अब √2 यानी -1 इसकी घात दी गई है, यदि माइनस घात दी गई हो, माइनस की घात दी गई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/√2, 1/√2 इसको हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसका पॉइंट बन रहा है, जो फॉर्मूला है अगला हमारा, वो है a/b, यानी a/b की घात x। यदि a/b की घात, यदि किसी भी संख्या हो, बीच में चिन्ह भाग का हो और उसकी घात माइनस में हो, तो उसका आधार बदल देते हैं। इसका आधार यानी a/b को क्या करना है, b/a करना, b/a करना है। घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। देखो दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल जो है, -2/3 की घात -2 है, -2/3 की घात -2 है। अब हमको क्या करना है, ये माइनस घात है, -2/3 है, -2/3 की घात -2 है। और यदि हम इसको प्लस में लेना चाहेंगे तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 2/3 को क्या कर देंगे, इसको हम बदल देंगे, a/b को क्या कर देंगे, b/a। ये 2/3 को 3/2 कर देंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में। 3/2 -2, तो -2 को हमने स्क्वायर किया, क्या जाए, 3 3 9, 9/4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आधार समान a आधार समान है, a b अलग है। आधार समान हो और बीच में चिन्ह बराबर का हो, आधार समान और बीच में चिन्ह बराबर का हो, तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि x बराबर y होगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो, आधार जो है घातें बराबर हो, यहाँ पे घातें समान और बीच में चिन्ह बराबर का हो, घातें समान हो बीच में चिन्ह बराबर का हो, घातें समान हो बीच में चिन्ह बराबर हो, घातें समान हो बीच में चिन्ह बराबर हो, तो हमेशा ध्यान रखना आधार भी क्या होगा, आधार भी बराबर होगा, आधार भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे घात समान है, x यहाँ पे समान है, a और b अलग है, x घात समान है, आधार अलग अलग है, बीच में चिन्ह बराबर है, बीच में चिन्ह का ध्यान रखना दोस्तों। तो बीच में चिन्ह बराबर है तो क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है, अब हमारा क्वेश्चन लेंगे हम, 2 की घात x बराबर 32 है, 2 की घात x बराबर 32 होता है, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये 32 का हमको इस ऐसे टुकड़ा करने चाहिए कि 2 की घात में बन जाए, 2 की घात में बन जाए। तो दोस्तों 32 का हम टुकड़ा करेंगे, 2 से गुणनखंड करेंगे 16, 2 से गुणनखंड करेंगे 8, 2 से गुणनखंड करेंगे 4, 2 से गुणनखंड करेंगे 2, 2 से करेंगे 2, तो 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात क्या बनी, 5 बनी, 2 की घात 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी 2 की पावर x बराबर 2 की घात 5। तो x का मान क्या आया, x का मान हमारा आ गया 5, x का मान क्या आ गया दोस्तों, x का मान हमारा 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है, x की पावर 4, x की पावर 4 बराबर x की पावर 81 हो, तो x का मान हमको पूछा है। तो देखो 81 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 4 की घात बन जाए, तो 3 से 27 81, फिर 3 का भाग दिया, 3 नाम 27, फिर 3 का दिया, 3 3 3 9, ठीक है। तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। तो दोस्तों x की पावर 4, x की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4, x की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, घात समान है,
घात समान है और आधार अलग अलग है। घात समान हो, बीच में चिन्ह बराबर का हो, तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। आधार भी क्या होंगे, समान। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया x बराबर 3। हमारा आंसर आया x बराबर 3 हमारा आंसर आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात x प्लस 1 प्लस में 2 की घात x माइनस 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, अब देखो 2 की घात x प्लस 1 है, 2 की घात x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है इसको देखो, आधार समान बीच में चिन्ह। अपन ने एक सूत्र देखा था, यदि आधार यानी a की पावर x डॉट a की पावर y था, आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का था, तो ये दोनों घातें जुड़ गई थी, a की घात x प्लस वाई। तो ये रूल ही अपन को फॉलो करना है। a की घात x प्लस वाई को क्या लिखना है, a की घात x गुणा a की घात y, a की घात x गुणा a की घात y। अब देखो 2 की घात x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 प्लस में 2 की घात x, टुकड़ा करना है इसका मैं 2 टुकड़ा कर दिया, 2 की घात x गुणा 2 की घात माइनस 1 बराबर 320। अब देखो 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 प्लस में 2 की घात x। अब ये 2 की घात माइनस 1 है, 2 की घात माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात माइनस 1 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 320। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की घात x है, यहाँ पे 2 की घात x है, यहाँ पे 2 की घात x मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 + 1/2 बराबर 320, यानी 2 + 1/2 यानी 5/2 आ गया, 5/2 बराबर 320। अब देखो 5/2 बराबर क्या आया, 320 आया। तो 2 की घात x बराबर 2 की घात 7, 2 की घात यानी आधार समान बीच में चिन्ह बराबर, आधार समान बीच में चिन्ह बराबर, तो क्या हो जाएंगी, आधार समान बीच में चिन्ह बराबर है तो घात भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो x बराबर 7 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक बन रहा है हमारा, a की घात x बराबर b है। यदि a की घात x बराबर b हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बराबर b की पावर x। a की घात x बराबर b हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ a बराबर b की घात, यानी ये घातांक है, इसको मैंने करनी में बदला है, ये घातांक को मैंने करनी में बदल दिया। तो a की घात x बराबर b है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर b की घात 1/x हो जाएगा, यानी घात a से b में गई। यहाँ पे a की घात 1/x है, तो यहाँ पे a बराबर b की घात x हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है x की घात 1/3 बराबर 2 है, तो ये करनी है, करनी से किस में बदलना, घातांक बदलना है। x की घात 1/3 बराबर 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 8, हमारा आंसर 8 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है अंडर रूट, यानी x की घात 1/2 बराबर 5 है, 1/2 बराबर 5 है, ये घातांक है। तो x बराबर 5 के ये करनी से किस में बदल गया, घातांक में बदल गया, तो x बराबर 25। हमारा आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। तो दोस्तों आज के लिए हमारी पहली क्लास है, यदि आपको अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।